हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नेम्स जो हैं वो स्टार्ट कैसे करे जाते हैं। ये कन्वेंशंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे अब जैसे मैं ना कोई वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ। अभी मैं वेरिएबल्स के लिए बता रही हूँ। फिर अभी मैं क्लास क्लास का भी मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन बताया था। ठीक है, वो हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अभी मैं वेरिएबल्स के लिए बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं। जैसे मेरे को इंटीजर असाइन करना है, लेट्स से स्ट्रिंग असाइन कर। माई नेम इक्वल मेघा शर्मा। मतलब कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, या तो मैं कोई भी वेरिएबल का नाम जब टाइप करूंगी ना, तो वो मैं स्टार्ट करूंगी स्मॉल लेटर से। ठीक है, स्मॉल लेटर से। या फिर मैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसे कि अंडरस्कोर माय नेम इक्वल्स मेघा शर्मा। ओके। या फिर मैं डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हम नेम्स जो हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज करती हूँ ये लेटर से स्टार्ट करने वाला, बट आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो कोई भी वेरिएबल का नेम। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, वेरिएबल का नेम नेम जो भी हम खुद से देते हैं ना, भले वो क्लास का नेम हो, मेथड का नेम हो, वेरिएबल का नेम हो, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आइडेंटिफाई हो रहा है इस नाम से। ठीक है। अगर देखना, अगर मैं कोई भी नाम नंबर से शुरू करती हूँ, जैसे कि जीरो, मेघा, माई नेम, तो देखो ये मेरे को एरर दे रहा है। ये मेरे को एरर दे रहा है, ये नीचे लाइन आ रही है ना, तो ये मेरे को एरर दे रहा है। ठीक है। तो हम लोग कोई भी नाम जीरो से शुरू नहीं, कोई भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते यहाँ पे। सिमिलरली हम कोई स्पेशल केस से नहीं कर सकते स्टार्ट। जैसे एट द रेट से मैं करूँ तो भी मेरा एरर आने वाला है। हैश से शुरू करूँ तो भी मेरा एरर आने वाला है। मतलब ये आप समझ लो कि हम लोग कोई भी नाम जो होगा वो हम स्मॉल लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर साइन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी देखने वाली चीज ये है कि हमारे तीन रूल्स होते हैं नेम लिखने के लिए। एक होता है स्नेक केस, पास्कल केस, एक होता है कैमल केस, जो हमारा सबसे ज्यादा फेमस। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डिफरेंस है। स्नेक केस में क्या होगा कि हम जब नेम लिखेंगे ना, तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मैंने एक नेम लिखा, माय अंडरस्कोर इक्वल्स मेघा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा स्नेक केस का, जिसमें हमने अंडरस्कोर से हमने दो वर्ड्स को अलग किए हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी नेम में है ना, आप ऐसे ये नहीं कर सकते हैं कि आपने नॉर्मली ये स्पेस दे दिया और ये आपका पूरा नेम, नहीं, ऐसे कंसीडर नहीं होगा। आपको ऐसे करना है तो आपको बीच में अंडरस्कोर करना ही पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेक केस। ठीक है। पास्कल केस में क्या आ जाता है, जैसे मेरे को डालना है माय नेम इक्वल्स था, तो ये हमारा पास्कल केस आ जाता है। पास्कल केस में मैं ना स्टार्ट कर रही हूँ कैपिटल लेटर से, और जो मेरा दूसरा वर्ड है उसका भी, मेरा जो लेटर है पहला वो मेरा कैपिटल है। ठीक है। तो ये हम पास्कल केस यूजुअली यूज करते हैं किस में, क्लास में। ठीक है, क्लास का जब हम लोग नेम देते हैं तो हम लोग यहाँ पे पास्कल केस कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्लास का जो भी नेम होगा ना, वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, तो इसी वजह से हम पास्कल केस यूज करते हैं। या फिर अगर आपको इस तरह से करना हो, माय अंडरस्कोर नेम, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। मेक श्योर आप कोई भी
वेरिएबल का नेम आप स्मॉल से शुरू ना करें, सॉरी कैपिटल से शुरू ना करें, स्मॉल से स्टार्ट करें, या फिर अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर साइन से। ठीक है। अच्छा, कैमल केस जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। कैमल केस देखो, मैंने ये जो एग्जांपल बताया ना पहला वाला, माय नेम, तो ये हमारा कैमल केस का एग्जांपल है। यानी कि मैं अगर लिखूं माय नेम, स्टार्ट हो रहा है मेरा स्मॉल लेटर से, और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमारा कैपिटल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेखा शर्मा। ठीक है। तो मेक श्योर ये हमारा पास्कल केस यूज होता है क्लास में। ठीक है। और ये स्नेक केस, कैमल केस हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के नेम्स को साइन के लिए। ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। एक और चीज हम देख लेते हैं कि कमेंट्स कैसे करे जाते हैं। तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप डबल स्लैश कर लो, और यहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो। जैसे मेरे को इसके ऊपर कमेंट लिखना है, दिस इज माय। ठीक है। कमेंट्स हमारे बहुत जरूरी होते हैं कोड में। क्यों क्यों जरूरी होते हैं? सो दैट कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा दे। ठीक है, हमें कोड समझ में आने लग जाए। क्यों? क्योंकि जैसे कि जब आप बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे ना, तो वहां पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बल्कि अपने ही कोड में जब जब आपने लिखा होगा, पहले का कोड कुछ लिखा होगा, आप दोबारा जब रीड आउट करेंगे ना उसको हफ्ते 10 दिन बाद, या महीने भर बाद, तो आप खुद भूल जाएंगे, अरे ये मैंने क्या किया था। तो उस चीज को करने के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप आगे टीम में काम करने वाले हैं, आगे जब जॉब में जाएंगे तो टीम में काम करेंगे, तो उसमें दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये कमेंट लगाना जरूरी होता है कि कोई भी हमने वेरिएबल असाइन किया है तो क्यों किया है, ये मेथड, जैसे मैंने कोई मेथड बनाया तो ये मेथड का क्या काम है, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट्स में, और ये कमेंट्स है ना दिखते नहीं है, ये कमेंट्स का कुछ नहीं होता है, कमेंट्स सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा जब हम टर्मिनल पे अपना कोड रन करेंगे। ये अवॉइड हो जाते हैं, ये बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाते हैं रन होने से। ठीक है। इसीलिए हमारे कमेंट काम आते हैं। अच्छा, ये तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट आ गया। अगर आपका कमेंट ही इतना बड़ा है तो आप मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे कर सकते हैं? फॉरवर्ड स्लैश, स्टार, एंड स्टार, फॉरवर्ड स्लैश। ये मेरा इंटेलिजेंस काम आ गया, सॉरी। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट के लिए काम आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे दिस इज माय नेम, विल यूज इट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। आप अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो, बट मेक श्योर आप कमेंट्स को ऐड करो, क्योंकि रिकमेंडेड होता है अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।